इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आज हम करेंगे। इसमें आप देखिए सबसे पहले कि हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स साइन फंक्शन जो है उसमें। अब देखिए जो हमारा साइन फंक्शन होता है वो इस तरह से डिफाइन होता है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, और इसकी जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है, और इसकी रेंज भी आपको मालूम है कि -1 to 1 होती है। अब ये फंक्शन हमारा 1 to 1 फंक्शन नहीं है, और इन्वर्स सिर्फ 1 to 1 फंक्शन का ही होता है। अगर इसको हम 1 to 1 फंक्शन बनाएं, अगर ये बन जाए तो फिर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और इसका इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा 1 to 1 फंक्शन नहीं है, लेकिन इसको अगर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो ये हमारा इस क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 पे, तो फिर हमारा जो साइन फंक्शन है ये 1 to 1 फंक्शन बन जाएगा, और फिर इसका जो इन्वर्स है वो भी होगा। तो to make it a 1 to 1 function, we restrict it to the interval the closed interval -π/2 to π/2. तो y is equal to sine of x with x minus π/2 to π/2, ठीक है, where x is greater than or equal to -π/2 and less than or equal to π/2। अब ये जो हमारा फंक्शन आ रहा है इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इसकी डोमेन को। इस साइन फंक्शन को हम प्रिंसिपल साइन फंक्शन कहते हैं। ये हमारा 1 to 1 फंक्शन भी बन गया है और इसका इन्वर्स भी होगा। तो इन्वर्स साइन फंक्शन जो है वो किस तरह से डिफाइन होगा वो देखिए, y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ x इफ एंड ओनली x इज इक्वल टू साइन ऑफ y। अब यहाँ पर हमारे पास जो x है वो क्या होगा और y क्या होगा, ठीक है, वेयर y is greater than or equal to -π/2 and less than or equal to π/2, and x is greater than equal to -1 and less than equal to 1। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इन्वर्स साइन फंक्शन है, इस तरह से डिफाइन होगा। इसी तरह से इन्वर्स कोसाइन फंक्शन है। अब हमारे पास इन्वर्स कोसाइन फंक्शन को अगर आप देखें तो उसमें भी हमें कोसाइन फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा उसकी डोमेन को। तो वो जब 1 to 1 होगा फिर उसका इन्वर्स भी होगा। अब उसमें प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x, और उसकी डोमेन जो रिस्ट्रिक्टिव डोमेन है वो है 0 से लेके पाई तक। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई। अब इसी तरह से यहाँ पर इन्वर्स कोसाइन फंक्शन क्या आएगा, y इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ x इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ y, वेयर y is greater than equal to 0 and less than equal to pi, and x is greater than or equal to -1 and less than equal to 1। अब आगे हम आते हैं इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन। इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन के लिए अब टेंजेंट को भी हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं इसकी डोमेन को, और प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन क्या होगा, y इज इक्वल टू टेंजेंट x is greater than -π/2 and less than π/2। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस इंटरवल में हमने इक्वालिटी का साइन नहीं लगाया, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। ये -π/2 और π/2 इसकी डोमेन में इंक्लूडेड नहीं होंगे, क्योंकि -π/2 और π/2 पे टेंजेंट x अनडिफाइंड होता है, ठीक है, टेंजेंट की वैल्यू अनडिफाइंड है, इसलिए वो इसकी डोमेन में नहीं आएंगे। तो ये इसकी डोमेन आ गई। और इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन फिर किस तरह से डिफाइन होगा, y इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स ऑफ x इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ y, वेयर y कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 टू π/2, यानी ये इसकी रेंज आ गई। और इसकी रेंज फिर ये x की क्या होगी, -∞ टू +∞। अब इसके बाद आता है हमारा इन्वर्स कोटेंजेंट फंक्शन। उससे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन क्या है। उसको भी हमने क्या किया है, उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन हमारा क्या है, y इज इक्वल टू कोटेंजेंट x, और x कहाँ से कहाँ तक है, फिर इसकी डोमेन 0 से लेके पाई तक। तो
इन्वर्स कोटेंजेंट फंक्शन पे किस तरह से डिफाइन होगा, y इज इक्वल टू कोटेंजेंट इन्वर्स ऑफ x इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ y वेयर y इज फ्रॉम 0 to pi एंड x इज फ्रॉम 0 to प्लस इन्फिनिटी। ये हमारा आ गया है इन्वर्स कोटेंजेंट फंक्शन। इसके बाद हम आते हैं इन्वर्स सीकेंट फंक्शन। वो हमारा उसको भी हम देखेंगे कि इन्वर्स सीकेंट फंक्शन के लिए हमें इसका जो सीकेंट फंक्शन है वो चाहिए, प्रिंसिपल सीकेंट फंक्शन। वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू सीकेंट x। इसकी डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट किया है 0 से पाई तक, वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू पाई/2, क्योंकि पाई/2 पे सीकेंट x अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए हमने उसकी डोमेन में से उसको एक्सक्लूड कर दिया, उसको निकाल देंगे हम। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल सीकेंट फंक्शन आ गया है इस तरह से। अब इसका इन्वर्स क्या होगा, y इज इक्वल टू सीकेंड इन्वर्स ऑफ x इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू सीकेंड ऑफ y, वेयर अब यहाँ पर y कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई तक, y इज नॉट इक्वल टू पाई/2। ठीक है, क्योंकि इस एंगल के लिए हमारे पास क्या है कि ये अनडिफाइंड आता है, इसलिए हमने इसमें से y जो पाई/2 जो है वो एक्सक्लूड कर दिया यहाँ से। तो यहाँ पर जो x है वो क्या होगा, x मॉड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी या तो x लेस देन और इक्वल टू -1 होगा या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इसके बाद हमारे पास आता है कोसिकेंट फंक्शन। कोसिकेंट फंक्शन के लिए भी हमें कोसिकेंट फंक्शन जो प्रिंसिपल कोसिकेंट फंक्शन है वो चाहिए। ठीक है, फिर उसका इन्वर्स कोसिकेंट फंक्शन आएगा। प्रिंसिपल कोसिकेंट फंक्शन क्या है, वो इस तरह से आप देखिए, y इज इक्वल टू कोसिकेंट x, वेयर x जो हमने इसकी डोमेन है उसको कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किया, -पाई/2 टू पाई/2। ठीक है, अब यहाँ पर x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ये एंगल हमने उसमें से एक्सक्लूड कर दिया, x की वैल्यू 0 जो है वो निकाल दी, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर हमारा जो कोसिकेंट x है वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए इस वैल्यू को हमने इसमें से एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं होगी। अब ये हमारा 1 to 1 फंक्शन है, ये प्रिंसिपल कोसिकेंट फंक्शन है, इसका इन्वर्स क्या होगा फिर, y इज इक्वल टू कोसिकेंट इन्वर्स ऑफ x इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू कोसिकेंट y। इस तरह से आ गया, वेयर यहाँ पर अब हमारा y जो है वो -पाई/2 टू पाई/2 होगा एंड y इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इस इंटरवल में से 0 हमने एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, एंड x मॉड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी x इज़ लेस देन इक्वल टू -1 और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये अब हमारे प्रिंसिपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो आज हमने कर लिए हैं, और इसके बाद हमने उनके इन्वर्स फंक्शन किए। तो यहाँ पर ये आपने याद रखना है कि प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, यानी प्रिंसिपल साइन, प्रिंसिपल टेंजेंट, प्रिंसिपल कोसाइन, प्रिंसिपल कोटेंजेंट, प्रिंसिपल सीकेंट एंड प्रिंसिपल कोसिकेंट फंक्शंस, वो क्या हैं, उनकी फिर डोमेन क्या होती है और उनकी रेंज भी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें और प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या फ़र्क है। ठीक है, और जब तक हम उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, 1 to 1 फंक्शन नहीं बनाएंगे, यानी प्रिंसिपल फंक्शंस होंगे तो उनका इन्वर्स होगा, अगर वो 1 to 1 फंक्शन नहीं होंगे तो फिर उनका इन्वर्स भी नहीं होगा। तो 1 to 1 फंक्शन बनाने के बाद हमने उनका वो इन्वर्स जो है वो डिफ़ाइन किया है, वो हमने लिखा है यहाँ पर। फिर इन्वर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन और रेंज क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पर हमने ये आज किया है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे।